अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्टेक्स। स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस अपना काम स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, आज हम उसको फर्दर कैरी करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप्स रह गए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो के ऊपर जाएँ, उसे देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँ। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास, हमने यहाँ तक ग्रुप 4 डिस्कस कर लिए थे, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट जो अगला हमारे पास ग्रुप है वो आएगा ये है हमारे पास ग्रुप 5। और इसको याद करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। नुमान, परवेज, असलम, सब बाई। नुमान, परवेज, असलम, सब बाई। अब 6 के बाद आ जाएगा 7, 14 के बाद आ जाएगा 15, 32 के बाद 33, सिमिलरली 51 एंड 83। एटॉमिक नंबर चूंकि कंटिन्यूसली रेगुलरली इंक्रीज करता है, इसलिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं नेक्स्ट आने वाला कौन सा होगा। तो स्टूडेंट, ये है हमारे पास ग्रुप 5। तो ये है हमारे पास ग्रुप 5। अब यहाँ पर आकर कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होगी। अच्छा, इससे पहले वो देख लेते हैं कि जितना ग्रुप नंबर उतने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 5 है, वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 7 है, N7 लिख देता हूँ। इसके पहले शेल के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली नीचे फास्फोरस है, P15, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 जमा 2 10 हो गए। तीसरे शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपने तीसरा रूल जो है वो अपने जहन में रखना है। पहला रूल तो ये था, अगर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो, एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। 4 हो तो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि एटम ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, ऑक्टेट रूल पूरा करना होता है। तो अब एटम के पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा एज कम्पेयर टू कि वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या लॉस कर दे। ठीक है, तो स्टूडेंट 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उतने गेन करेगा कि उसकी 8 पूरे हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास सारे ग्रुप के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 पूरे करने हैं, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी -3। -3 का मतलब ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, -3 इसकी वैलेंसी आएगी। और ये भी आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, ये भी आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड भी होंगे चंद एक, तो वो एक्सेप्शन से हटके हम वैसे जनरली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास ग्रुप 5। ग्रुप 5 का अब जिस तरह ग्रुप 4 था, इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 5 का जो नेम आपके पास होगा वो होगा नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट आपके पास आएगा ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 के अंदर कौन कौन से आएंगे? ओ, सस्सी, ते, पुन्नू। सस्सी पुन्नू की आपने शायद स्टोरी सुनी हो या वैसे कभी नेम सुना हो, तो उससे आप याद करने का तरीका याद रख लें इसे। ओ, सस्सी, ते, पुन्नू। ठीक है, अब नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 होगा, 15 और आगे 16 आ गया, 34, 52 एंड 84। ठीक है, और सस्सी थे पुन्नू। ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो यही दो आपने इनके नेम याद रखने हैं। तो ग्रुप 6 है, ग्रुप 6। ग्रुप 6 है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन 8 लिख देता हूँ। पहले शेल में इसके होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 जमा 2 8। ठीक है, तो ग्रुप 6 है, जितना ग्रुप नंबर उतने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। छठा ग्रुप है, वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 8 पूरे करने होते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा।
अभी आपको रूल बताया कि 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने 8 पूरे करने होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इस सारे ग्रुप की जो वैलेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी -2 -2। और ये भी आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, आयोनिक बॉन्ड ये भी बनाएंगे, ठीक है। और इस ग्रुप का नेम जो आपके पास आएगा, इसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो अगला आने वाला हमारे पास ग्रुप है वो स्टार्ट होगा इसको आप याद करने के लिए नेम रख लें फरजाना, या मेल का नेम रखना है तो फरहान, ठीक है, लेकिन आप फीमेल का कर लें क्योंकि आगे यूज होगा। फरजाना कल बाजार आई आटा लेने, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? फरजाना कल बाजार आई आटा लेने। वैसे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। तो ये आपके पास है ग्रुप 7। इसको हम लोग कहेंगे कि आपके पास है ग्रुप 7। अब ऑक्सीजन 8 है तो फ्लोरीन 9 हो जाएगा, 17, 35, 53 एंड 85। अब जितना ग्रुप नंबर उतने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 7 है तो वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, F9 है। तो पहले शेल के अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 जमा 2 9 हो जाते हैं, ठीक है। ग्रुप 7 है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस सारे ग्रुप के पास जो होंगे आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ठीक है। तो इस सारे ग्रुप की जो वैलेंसी आएगी वो आएगी -1, ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और ये भी आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये भी आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। इस ग्रुप का एक स्पेशल नेम है जिसको हम लोग कहते हैं हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। अब क्वेश्चन अगर आपको आए वाई हैलोजन्स आर कॉल्ड हैलोजन, के हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये नॉन मेटल्स किसी मेटल के साथ, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, या किसी भी मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं ये बनाते हैं सॉल्ट, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हैलोजन। तो वाई हैलोजन्स आर कॉल्ड हैलोजन बिकॉज दे व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। यही वजह है कि इसको हम लोग हैलोजन फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट 8वां ग्रुप जो है वो आपके पास स्टार्ट होगा हीलियम से, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? हीरो ने आकर जिंदा रौंदा, जिंदा बंदे को मारना और उसे घसीटना, तो इस बंदे को कहते हैं रौंदना, ठीक है, मट्टी में रौंदना। हीरो ने आकर जिंदा रौंदा, ठीक है। अब हाइड्रोजन 1 है, 1 के बाद आ जाएगा हीलियम 2, फ्लोरीन 9 है, फिर आ जाएगा 10, 18, 36, 54 एंड 86। अब यहाँ पर आकर सिर्फ पहले एलिमेंट के लिए ये वाला रूल जो होगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग जितना ग्रुप नंबर उतने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 8 है तो वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हीलियम के पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एटम या डुप्लेट रूल पूरा करता है या ऑक्टेट रूल पूरा करता है, या 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास मुकम्मल करता है या 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में मुकम्मल करता है। तो हीलियम के पास पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसलिए हम लोग उसे एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी सारा ग्रुप देखेंगे, जितना ग्रुप नंबर उतने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 8 है तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल नियोन 10 है, नियोन 10 का मतलब क्या है कि पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 10 पूरे हो गए। आर्गोन 18 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 जमा 2 10। तीसरे शेल में भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आर्गोन के, तो इसका मतलब ये है कि इनके वैलेंस शेल के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, या हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये आपके पास है ग्रुप 8।
वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, इनका वैलेंस शेल मुकम्मल है। देयर इज नो एम्प्टी स्पेस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, के आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इनके पास कोई जगह ही नहीं है। इसी वजह से इस ग्रुप की कोई भी वैलेंसी नहीं होगी। और इस ग्रुप का भी एक स्पेशल नेम है, इसको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब ये है, जिस तरह नोबल पर्सन नहीं होता शरीफ पर्सन, तो ये गैसेस भी शरीफ गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं। तो ये किसी के साथ पंगा नहीं लेंगी, ना इलेक्ट्रॉन देंगी ना इलेक्ट्रॉन लेंगी। इनका पहले ही डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल मुकम्मल है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 86 के बाद अगला आने वाला जो एलिमेंट फ्रांसियम है वो 87 है, रेडियम 88 है। ठीक है, तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 8 ग्रुप्स मौजूद हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ाने हैं, वो आपके लिए यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग 10 ग्रुप्स हैं जिसको हम लोग बी कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि आपने किस तरह ग्रुप को लिखना है। हालिने की रब से फरियाद, बैठी मज का सर बड़ा, बिलाल असलम गए इन थाईलैंड, सस्सी गई सोने पंजाब, नुमान परवेज असलम सब भाई, ओ सस्सी ते पुनू, फरजाना कल बाजार आई आटा लेने, हीरो ने आकर जिंदा रोंदा। ये चीज़ तो आपको इस तरह से याद होगी है। लेकिन अगर आप इस तरह से एक पीरियड याद कर लें तो आप क्या करोगे कि एक पीरियड लिख लोगे इस तरह, फिर उसके नीचे आप ग्रुप्स मुकम्मल कर सकते हो। तो इसको याद करवाने के लिए मैं आपको सेकंड पीरियड जो है वो याद करवा देता हूँ। तो सेकंड पीरियड के अंदर आ जाता है लिथियम, बेरिलियम और ये सारे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है? लिसन बीबीसी न्यूज़, बीबीसी न्यूज़ चैनल है अमेरिका का। लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो आप इस तरह सेकंड पीरियड को याद कर लें, लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो आपको इसके नीचे आप ग्रुप्स मुकम्मल कर सकते हो। उसके बाद अब चंद एक प्रॉपर्टीज जो हैं पीरियड और ग्रुप के हवाले से, जो मैं इधर ही आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आपने देखा है कि सबसे पहले मैं चलें ग्रुप की बात कर लेता हूँ। हमने ग्रुप को पहले स्टडी किया है, तो ग्रुप के अंदर आपने देखा है कि 1 के बाद 3 आ रहा है, 11 आ रहा है, 19, 37, 55, 87। तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो इर्रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद फिर 11 आ गया, फिर 19, फिर 37, फिर 55, फिर 87। तो ग्रुप के अंदर क्या है? ग्रुप के अंदर पहली प्रॉपर्टी ये है कि एटॉमिक नंबर जो है वो इर्रेगुलरली इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इर्रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ग्रुप के अंदर जो है एटम की प्रॉपर्टीज वो एक जैसी ही रहती हैं। एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी ही रहती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 है, वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सारे के सारे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, सारे ग्रुप की वैलेंसी +1 आ जाएगी, सारे के सारे आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे और सारे के सारे मेटल्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि एटॉमिक नंबर इर्रेगुलरली इंक्रीज करता है इसमें। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। ग्रुप 1 है, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, सारे ग्रुप की वैलेंसी +1 आ जाएगी। सिमिलरली ग्रुप 2 है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, +2 वैलेंसी आ जाएगी। तो ग्रुप के अंदर जो है एटम की प्रॉपर्टीज एक जैसी ही रहती हैं, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद पीरियड की भी इसी तरह हम लोग 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो पीरियड, देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड हैं। तो 7 पीरियड्स हमने लिख लिए। अब पीरियड के अंदर देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16। तो आपने यहाँ पर देखा कि पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। तो ग्रुप के पीरियड के अंदर जो है एटॉमिक नंबर वो रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट।
ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, एक बात होगी। दूसरी बात ये कि पीरियड के अंदर एटम की प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +1 वैलेंसी। बेरिलियम है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +2 वैलेंसी। बोरोन की +3 वैलेंसी। कार्बन ये वैसे ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। फिर आगे जाते हुए अब यहाँ पर वैलेंसी चेंज हो रही है, उल्टा काम हो गया है। ग्रुप 5 है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब ये है कि बोरोन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली के साथ अपना जो है वो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये 2 फैमिली आपस में सेटल हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपने ग्रुप 1 देखा कि उसके अंदर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो ग्रुप 7 देख लें, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये दोनों फैमिलीज आपस में स्टेबल हो सकते हैं। अब सोडियम 11 है, क्लोरीन 17 है, तो NaCl मिलकर बना देंगे, साल्ट बन जाएगा। तो पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती रहती हैं जैसे ही उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चंद एक चीज़ें जो आपको मज़ीद बतानी है मेटल, नॉन मेटल्स, मेटालाइट के बारे में। तो मेटल आर दोज विच लॉस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं उनको हम लोग कहते हैं मेटल्स। तो यहाँ पर आपने देखा ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2, 3। तो जो एलिमेंट जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो वो आपके पास मेटल्स होंगे। तो आपने देखा कि लेफ्ट साइड की पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मेटल्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद ये जनरल बात कर रहा हूँ एज सच, मतलब आपको समझाने के लिए कि लेफ्ट साइड के ऊपर सारे के सारे मेटल्स हैं। उसके बाद राइट साइड की तरफ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल आर दोज विच गेन इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लें वो नॉन मेटल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो दीज आर नॉन मेटल्स। तो इससे हमें पता चला कि नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर मौजूद होते हैं। और एंड वाला जो ग्रुप है वो तो है ही नोबल गैसेस, वो शरीफ गैसेस हैं, वो किसी के साथ भी पंगा नहीं लेती, ठीक है। तो ये इन जनरल आपको समझाने के लिए है। उसके अलावा चंद एक एलिमेंट्स, यहाँ पर 8 एलिमेंट की इस तरह सीरीज बनती है। तो वो 8 एलिमेंट्स जो होते हैं वो दोज आर कॉल्ड मेटालाइट्स। मेटालाइट्स क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, उनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट एक इसके बाद एक लेक्चर और होगा, मज़ीद पार्ट 3 आएगा इसका। तो उसके अंदर हम जो रिमेनिंग चीज़ें रहती हैं इनकी पीरियोडिक टेबल के बारे में हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।